नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी डेली एनसीआर हरियाणा पर। मैं मनोज श्रीवास्तव। बड़ी खबर है। सबसे पहले दिल्ली के संजय कॉलोनी में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 मजदूरों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके के संजय कॉलोनी में बेसमेंट की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ और बेसमेंट से सटी हुई एक पुरानी दीवार मजदूरों पर गिर गई। इसके मलबे में कई मजदूर दब गए थे। हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ। सूचना मिलने पर फायर विभाग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक सभी 13 मजदूरों को निकाल लिया गया है। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। जेसीबी मशीन लगने की जरूरत है। पुलिस अंदर जाने नहीं दे रही है। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। साइट के ठेकेदार से संपर्क करने की भी कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर ये ओखला फेज 2 इलाके की संजय कॉलोनी और यहां बेसमेंट पे खुदाई का काम चल रहा था। बगल की दीवार अचानक मजदूरों पर गिर गई। हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। ओखला फेज 2 के A99 में यहाँ पर आप देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन एक काम चल रहा था और इसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अचानक मिट्टी धंस गए। यहाँ पर काफ़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से कई मजदूर एक साथ यहाँ पर दब गए। जो जानकारी सामने आई थी कि 4 जो मजदूर हैं बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाएगा, जिसमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। बाकी जो 9 मजदूर हैं उन्हें सुरक्षित बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन कर निकाल लिया गया है। और अभी यहाँ पर जो तस्वीरें हैं बिल्कुल यहाँ पर खाली हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। निर्माणाधीन जो कंस्ट्रक्शन था उसी दौरान ये हादसा हुआ और इस हादसे में 2 मजदूर की मौत हो गई है। अभी भी जो पुलिस की टीम है यहाँ मौजूद है, निरीक्षण कर रही है कि कहीं अगर कोई शख्स दबा है तो उसे निकाल लिया जाए। हालांकि जो बाहर लोग हैं, जो आसपास के इलाके के लोग हैं, उनका आरोप है कि अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। लेकिन पुलिस ने और फायर डिपार्टमेंट और तमाम जो रेस्क्यू टीम है अपनी ओर से पूरी तरीके से यहाँ पर जो अभियान है, जो रेस्क्यू अभियान है उसे पूरा कर लिया गया। और यहाँ पर अब देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी बंद हो चुका था। लेकिन इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच इस बात की भी की जा रही है कि जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया था क्या वो पूरे सेफ्टी नॉर्म्स पूरे कर रहे थे या नहीं, कैसे ये लापरवाही हुई जिसकी वजह से आज ये हादसा हुआ। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। इसमें धंसना गिर गया, मजदूर काम कर रहे थे वो दब गया। 6 घंटे से ऊपर हो गया। जो साइड में था, जो पब्लिक निकाला, एक भी ना प्रशासन निकाला ना सरकार निकाला, कोई अभी तक कार्रवाई नहीं किया। 6 घंटे में अभी तक 6 घंटे में दिल्ली सरकार क्या कर रहा है या तो यहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? 6 घंटे में नहीं, 6 घंटे में निकल सकता है ना? अगर नहीं निकाल सकता तो ये पब्लिक इतनी खड़ी है, इनको छूट दिया जाए, हम लोग हाथ से उनको निकाल लेंगे, खोद के निकाल। पहले भी पब्लिक नहीं निकाला, उसके बाद प्रशासन आए, पब्लिक को हटा दिया। लेकिन अभी अगर नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, सरकार नहीं कुछ कर पा रहा, तो हम पब्लिक को मौका दिया जाए, हम उनको सेवा करेंगे। मजदूर है, मजदूर कहीं से आया होगा, किसी का तो फैमिली होगा, किसी का फैमिली होगा, लेडीज भी है, आदमी भी है, बताओ, सब मिलकर पब्लिक मिलकर खोद लेंगे, निकाल लेंगे। अलाउ दीजिए, सही बात है। जिसके भी जिसके लोग तो हो जाता, किरान लगा के खोजते तो मिल जाता, उसमें आदमी बहुत दबे हुए हैं। हाँ, आदमी बहुत दबे हुए हैं उसमें। अगर कोई बंदा थोड़ा होश में भी होगा तो बाहर निकाल करके उसको जो मेडिसिन चीज का होगा उसका उपलब्ध तो कराया जाएगा या हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। अब वो बंद है, जो थोड़ा होश में होगा वो भी दम तोड़ देगा। पुलिस तो डंडे और मार के भगा रही है यहाँ से। हम लोगों को कहने का मतलब ये है, जो हम मजदूर हैं, अगर प्रशासन में कोई विलम्ब है तो हम प्रशासन के अधीन काम करेंगे, लेकिन कम से कम जो वहाँ जिसका सांस चलता होगा उसके लिए तो कुछ करें हम लोग। ओखला फेज 2 के संजय कॉलोनी की ये घटना है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राजू राज जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। राजू राज, सबसे महत्वपूर्ण तो ये पूरे जो आपने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी, इसके आधार पर जो समझ में आ रही है बात, क्या ये तय मान लिया जाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन वाकई खत्म है और कोई आशंका नहीं है कि अब कोई दवा हो सकता है,
ये लोगों के रिएक्शन में एक मतभेद की स्थिति थी पुलिस की कार्रवाई और अपने रिएक्शन को लेकर। देखिए, दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ भी इस तरह के हादसा होता है तो स्थानीय लोग की कोशिश होती है कि उस घटना स्थल पर पहुँचे और अपने तरीके से चीज़ों को देखें। चूँकि ये निर्माणाधीन बिल्डिंग बन रही थी, अभी काम बेसमेंट का ही चल रहा था और बेसमेंट में मिट्टी धंसने की वजह से ये हादसा हुआ। काफ़ी गहरा बेसमेंट है और चूँकि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा था वहाँ पर अगर आप काफ़ी संख्या में भीड़ जाने की इजाज़त देते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ और हादसे हो सकते हैं, कुछ और ऐसी घटनाएं हो सकती है। इसलिए पुलिस ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया। चूँकि वहाँ पर लोहे का गेट भी लगा हुआ तो उस गेट को पुलिस ने लगा दिया। इस आशंका के आधार पर जब मैं भी वहाँ पर पहुँचा तो पुलिस के तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें इजाज़त दी गई और हमने देखा कि रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका था। वहाँ पर किसी भी तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा था। प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 13 से 14 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे। तभी अचानक 4:35 के करीब ये हादसा हुआ और 13 से 14 मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे। 4 जो मजदूर थे गंभीर रूप से घायल हो, जो मिट्टी के नीचे दब गए थे। वहाँ पर प्रशासन है, चाहे फायर डिपार्टमेंट हो, कैट्स हो, एम्बुलेंस हो, दिल्ली पुलिस की टीम हो, तमाम जो रेस्क्यू टीम है वहाँ पर पहुँची और फावड़े और अपने हाथों के जरिए मैनुअली लोगों को वहाँ पर निकाला और इस बात की तसल्ली कर ली कि अब वहाँ पर लोग नहीं थे। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें अस्पताल भर्ती किया गया। अस्पताल में 2 लोगों की मौत की अभी खबर आ रही है। 3 से 4 लोग और अस्पताल में भर्ती हैं और इसके अलावा जो लोग ऊपर में थे, जिनके ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं गिरी थी, वो अपने अपने घर चले गए थे। ग्राउंड जीरो पे हमें कोई भी ऐसा शक नहीं मिला जिसके परिवार के लोग अंदर दबे हों और वो इस बात की गुहार लगा रहे हो कि उनके फैमिली मेंबर नहीं मिल रहा हो। और तो हमें समझ में आता है कि हो सकता है कुछ लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि स्थानीय लोग हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, अपनी चिंता है कि हो सकता है कुछ लोग दबे हो। राजू, आप ठीक कह रहे हैं। अगर मिसिंग जैसी कोई सिचुएशन नहीं है तो ठीक है, इसको समझा जा सकता है कि फिर तो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की तरफ से जो कहा गया है कि रेस्क्यू कंप्लीट है, अब कोई नहीं दबा हो सकता है, इसको माना जा सकता है। पुलिस की जो लापरवाही की दिशा में जांच आगे बढ़ी है वो कहां तक बढ़ी है या उसमें कोई और अपडेट राजूराज? देखिए, बता दूं कि लगभग 4:30 बजे के करीब ये पूरे घटनाक्रम घटी है, जो हादसा हुआ है। उसके बाद पुलिस ने तत्काल प्रभाव से इस पूरे मामले में एफआईआर तो दर्ज कर ली है, लेकिन जांच आगे बढ़ने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि ओखला इलाके के जिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है वहाँ की तमाम टीम अभी भी साइट पर है और इस बात को लेकर कि जो स्थानीय लोग साइट पर खड़े हैं वो किसी तरह से अंदर ना चल जाए और किसी और एक हादसा को बुलावा ना दे दे, इसलिए पूरी टीम वहां पर मौजूद है। हालांकि पुलिस ने लापरवाही के तहत जो केस के आईओ को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपॉइंट किया है, यानी उनको जो जिसको केस दिया है उसके जो घटनास्थल का जो साइट है उसके ठेकेदार से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी के साथ साथ उस ठेकेदार की भी जिम्मेदारी है जिसने वहां पर तमाम मजदूरों को काम पे लगाया था। उसके पास तमाम डेटा भी होंगे कि कितने मजदूर उस वक्त वहां पर काम कर रहे थे, कौन मजदूर कहाँ का रहने वाला है, जिस मजदूर की मौत हुई है उसकी पहचान क्या है। तमाम जानकारी उस ठेकेदार के जरिए ही पुलिस को मिलेगी, इसलिए ठेकेदार से कोशिश की जा रही है कि उससे संपर्क कैसे जाए। हालांकि टेलीफोन उसका शायद जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है वो बंद आ रहा था। जैसे ही ठेकेदार पुलिस के कब्जे में आएगा तो तमाम चीज़ें और तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जाँच की दिशा कहाँ तक होती है, क्या जो लापरवाही के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, क्या उस कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल, कई तथ्यों का सामने आना बाकी है, आप सही कह रहे हैं राजूराज, और उसके बाद ही ये सही दिशा मिल पाएगी जांच को और तमाम लापरवाही और जिम्मेदारियां तय होंगे, एक्शन और आगे बढ़ सकता है पुलिस का। शुक्रिया आपका ग्राउंड अपडेट के लिए।